हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम देख रहे हैं, आज हम केमिस्ट्री की कुछ हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसे पढ़ने से पहले हमें कुछ अनुनाद के बारे में, ठीक है, जानना बहुत ज़रूरी है कि अनुनादी संरचनाएं कैसे बनती हैं, किस पे माइनस होता है, किस पे प्लस होता है, और किस प्रकार की हमारी ये जैसे हैलोजनीकरण है, नाइट्रीकरण है, सल्फोनीकरण है, ये किस प्रकार से हमारी अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है ना। इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण, इनके ऊपर क्या आती है, टिप्पणी आती हैं कि AR की, एक्स मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण अभिक्रियाएं लिखिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा अनुनाद के बारे में समझेंगे हम। ठीक है ना। जरा देखें अनुनादी संरचनाएं बनती कैसे हैं, जरा मेरे साथ ध्यान से समझें। ठीक है ना, गौर से समझें। सपोज करो हमारे पास, हमने ये इधर इधर की साइड बना लेते हैं, ये बना ली। बड़े में बना रहे हैं क्योंकि आपके समझ में आ जाए। ठीक है ना। NH2, एन के पास कितने होते हैं, तो ये 2 लॉन पेयर रहेगा। इसके पास 3 बॉन्ड को क्या हो गया, साझा कर लिया, एक कार्बन के साथ कर लिया और 2 हाइड्रोजन के साथ कर लिया। ठीक है, 2 लॉन पेयर है। ये हमारी क्या है, एनिलीन है। क्या चीज है, एनिलीन। एनिलीन, जरा देखें इसका फॉर्मूला क्या होगा, जरा देखें। ये कार्बन गिनते हैं कितने हैं। ठीक है ना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और कितने कार्बन हो गए, 6। तो इसका फॉर्मूला होगा C6। हर कार्बन पर क्या होता है, एक एक H लगा होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो H5। लेकिन इस कार्बन पर जो है NH2 लगा है, तो इसे क्या लिख देंगे, NH2। तो एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2। जरा देखें बेंजीन की जो संरचना होती है, अगर खुली श्रृंखला बनाए इसकी, तो जरा देखें ऐसे ये है। ठीक है ना, ये होती है खुली संरचना और हर कार्बन पर एक एक H होता है, इस प्रकार से ये होती है बेंजीन की संरचना C6H5। देखिए हर कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो वो 4 अन्य के साथ क्या करता है, साझा करता है। जरा देखिए इसके पास कितना है, 4 है, 1 2 3 4। ठीक है ना। अगर इस कार्बन का संकरण जो है, प्रत्येक कार्बन का जो संकरण होता है वो कितना होता है, इसमें बेंजीन के अंदर वो होता है sp2। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं संकरण में केवल जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वही क्या करते हैं, साझा करते हैं। पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, कितने सिग्मा है, 1 1 2 3। पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, तो 3 सिग्मा के लिए एक एस का आ जाएगा और पी के कितने आ जाएंगे, 2। तो कितना होता है, sp2। और इसमें जो कहते हैं बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है ना, जो बॉन्ड लेंथ होती है इसकी वो कितनी होती है, कार्बन कार्बन के बीच वो होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम लगभग होती है। ठीक है ना। किसके अंदर है ये, 6 कार्बन के अंदर है। किसके अंदर, 6 कार्बन के अंदर, बेंजीन के अंदर। ठीक है ना। और वैसे तो हम जानते हैं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड होती है, ठीक है ना, 1.54 होती है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की कितनी होती है, 1.34 होती है। पता है क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, तो इनकी दूरी क्या होती है, घटे आती है डबल बॉन्ड के कारण। ठीक है, इसलिए कम हो जाती है। जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन साधारण रूप से 1.54 होती है एंगस्ट्रॉम, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कितनी होती है, 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन बेंजीन में कितनी होती है, 1.39 होती है एंगस्ट्रॉम। और हर बेंजीन का जो कार्बन होता है वो sp2 संकृत होता है। अब जरा देखें तो हमने इसका एक H को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, इसकी जगह क्या लगा दिया, NH2।
हो सकता है इसकी जगह NH2 हो सकता है इसकी जगह Cl हो, ठीक है ना। अगर Cl लग गया तो क्या बन जाए, क्लोरोबेंजीन। NH2 है तो क्या बन गया, एनिलीन। अगर NO2 बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो, मेथिल, एथिल, ये क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं, जो कि किसी के नाम से क्या लगते हैं, पहले लगते हैं। लेकिन NH2 जो होता है वो सफिक्स होता है, वो उसके बाद ही लगता है, ठीक है ना। जरा देखो, अब इसमें हमें इसकी संकृत कक्षाएं देखनी है, अनुनादी क्या देखनी है, इसमें संरचनाएं देखनी है। देखिए, अनुनाद के लिए अगर हम एक संरचना से प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए दो या दो से अधिक संरचनाओं से प्रदर्शित किया जाता है उनके गुणों के लिए, तो वो होती हैं हमारी अनुनादी संरचनाएं। जरा देखें पहली की, जैसे बहुत ध्यान से देखें मेरे साथ, ठीक है ना। NH2 है तो NH2 के पास क्या एक लॉन पेयर है, ठीक है ना। अगर इसकी अनुनादी संरचनाएं हमें बनानी है तो NH2 के पास क्या है, एक लॉन पेयर है, ठीक है। तो ये जो लॉन पेयर है, ठीक, ये जो लॉन पेयर है वो यहां पर आएगा इसके पास में, इस कार्बन के पास में, और ये सिंगल बॉन्ड बनने आया है, ध्यान दें, ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉनों से क्या होता है, एक बॉन्ड का निर्माण होता है। तो ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन घर के जानते हैं कि कार्बन जो होता है वो 5 बॉन्ड नहीं रखता है, तो वो करेगा क्या, वो कार्बन क्या करेगा, अपने इस डबल बॉन्ड को क्या करेगा, इस कार्बन पर क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा, ठीक है ना। डबल बॉन्ड को इस कार्बन पर क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा। पता है क्यों, देखिए जरा यहाँ पर ही देखिए, सपोज करो मैं अगर यहाँ पर NH2 ले लूं, ठीक है ना, और ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इस पर आएगा तो देखिए कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5, क्योंकि कार्बन 5 रखता नहीं है, इसलिए डबल बॉन्ड जो है वो इस कार्बन पर क्या हो जाएगा, आकर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो दूसरी अनुनादी संरचना जो बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, और जब ये लॉन पेयर दे रहा है तो इस पर क्या आ जाएगा, पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। ये NH2 पॉजिटिव आ गया क्योंकि इसने लॉन पेयर दिए, और इस पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और इसने इसको यहाँ पर इस वाले कार्बन पर क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया इस वाले कार्बन पर, ये हो गया इसके रूप में, ठीक है ना, डबल बॉन्ड किसके रूप में, माइनस के रूप में। अब यहाँ देखिए, और इसको ऐसे बनाए, ये और ये यहाँ डबल बॉन्ड नहीं रहा क्योंकि ये शिफ्ट हो गया किसके रूप में, माइनस के रूप में। अब जरा देखिए यहाँ पर, देखिए ये किस प्रकार हुआ, ये इस प्रकार हुआ, यहाँ पर आ गया माइनस इसका, ये बिल्कुल क्या हो गया, फिनिश, ठीक है ना। अब इसके पास माइनस है, सपोज करो इसके बॉन्ड कितने हैं, इसके बंध कितने हैं, 3, क्योंकि कार्बन तो 4 रखता है, तो ये माइनस जो है वो इस वाले बॉन्ड पर क्या हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। अब देखें, फिर माइंड लगाएं, अब इस कार्बन के फिर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, है ना, ये माइनस आ जाएगा 4 5, लेकिन कार्बन 5 रखता नहीं है, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन पर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जरा देखिए इस प्रकार से, ये जो है निगेटिव चार्ज वो इस वाले पे बॉन्ड पर आ जाएगा, ठीक है ना, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन के अब कितने हो गए, 5, तो ये वाला जो है वो डबल बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। जरा कैसे बनेगी, तीसरी जो संरचना बनेगी इसकी वो इस प्रकार से बनेगी, NH2+, ठीक है ना। इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ आ गया, यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड बन गया इस प्रकार से, ठीक है ना, और इसका जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन पर नेगेटिव के रूप में आ गया इस प्रकार से, ठीक है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं, अब ये जो कार्बन है इस पर जो है वो नेगेटिव के रूप में आया, कितने हो गए इसके पास, 3, क्योंकि कार्बन 3 रखता नहीं है, कितने रखता है, 4, तो ये जो माइनस इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। अब इस कार्बन के बताइए कितने हो गए, 1 2 और 2 इसके 4 और 1 5, क्योंकि कार्बन 5 रखता नहीं है, तो करेगा क्या, इस वाले बॉन्ड को इस पर क्या कर देगा, ये शिफ्ट कर देगा। मतलब इस पर जरा देखें, इस प्रकार से था ना, ये चल रहा था, अच्छा करेगा क्या, ये देखिए
ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन का वो इस पर क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा, क्योंकि इसके पास तो 3 है ना, इसके पास कितने थे, 3, ठीक है ना। लेकिन अब इस कार्बन के पास कितने हो गए, 5, तो ये क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को क्या कर देगा, इस पे स्थानांतरित कर देगा। अगली जो संरचना बनेगी देखें, ये हमारी चल रही है ऐसे, और ये किस पे हो गया, इस पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और ये जो डबल बॉन्ड था इस पर किसके रूप में, माइनस के रूप में शिफ्ट हो गया, और ये क्या है, NH2, और इस पे क्या है, प्लस का चार्ज। अब देखिए समझ में तो आ रहा है ना सबके, ठीक है। आगे अगली संरचना अब देखते हैं। अब देखिए ये तो चला गया, इस कार्बन पर कितने हो गए, 3, और इस पर क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, इस प्रकार ही तो है ये। अब लेकिन ये 3 लगता नहीं है, तो ये नेगेटिव जो है वो किस पर, इस पर बॉन्ड के रूप में आ जाएगा, और इसके पास कितने हो जाएंगे, डबल बॉन्ड। जब इसके पास डबल बॉन्ड हो जाएगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे भाई, इसके पास जो हो जाएंगे, किधर गया, इसके पास जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है ना, क्योंकि 2 इसके, ये आएगा इसके रूप में, डबल बॉन्ड बन जाएगा, 2 इसके और 1 ये, कितने हो गए, 5, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, इसको स्थानांतरित कर देगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज इस पर आएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन 5 रखता नहीं है, अब क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो इसी को किसके रूप में, क्योंकि एक बॉन्ड क्या होता है, 2 किसके रूप में, इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है, तो इसी को क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे, और इसका प्लस का चार्ज क्या हो जाएगा, फिनिश से हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि इसको इसका ही क्या हो जाएगा, अर्पण हो जाएगा, कहने का मतलब, ठीक है। जरा कैसा बनेगी ये संरचना, देखिए ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये इस पर किसके रूप में आ गया, डबल बॉन्ड के रूप में, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और ये क्या हो गया, NH2, और ये जिनके जो प्लस चार्ज था लॉन पेयर के रूप में क्या हो गया, फिनिश हो गया, और इस पर क्या आ गया, लॉन पेयर आ गया। जरूर देखें तो माइनस का चार्ज इस पे आया कहाँ कहाँ है, ये देखेंगे तो माइनस का जो चार्ज आया है, देखिए इस पर आया है, माइनस का जो चार्ज है इस पर आया है, और माइनस का जो चार्ज है इस पर आया है, और माइनस का जो चार्ज है वो इस पर आया है। तो किन किन कंडीशन पर माइनस का चार्ज आया है, ठीक है ना, इस पर और इस पर। तो कह सकते हैं कि इसकी, अब देखिए ये जो पाई बॉन्ड था ये वाला, ये इधर आ गया, ये वाला जो पाई बॉन्ड था वो यहाँ पर आ गया, और ये वाला जो पाई बॉन्ड था वो यहाँ पर आ गया। तो ये जो पाई बॉन्ड है बेंजीन रिंग के अंदर वो क्या होता है, घूमता रहता है, क्या करता है, वो घूमता रहता है। तो इस कारण हम बेंजीन के लिए, देखिए बेंजीन के लिए हम कभी कभार, देखिए ये बेंजीन है, इसके लिए ऐसे भी लिख देते हैं, और बेंजीन के लिए हम कभी कभार और इस प्रकार से भी क्या करते हैं, हम लिख देते हैं। तो दोनों संरचनाएं सही है, क्योंकि ये किसके कारण हुआ है, अनुनाद के कारण, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो लगातार बेंजीन रिंग के अंदर क्या कर रहा है, घूर्ण कर रहा है, वो लगातार क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो ये जो संरचनाएं बनी है ये एनिलीन की क्या बनी है, सब अनुनादी संरचनाएं। कौन सी है, अनुनादी। अगर इसे पूरे को सही करके लिखें तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए किस किस पर, इस पर देखिए डबल बॉन्ड आया फिर डबल बॉन्ड गया, तो उसको डॉट डॉट से दर्शाते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना, और NH2, ठीक है ना, और इस पर प्लस चार्ज आया प्लस गया, ठीक है ना, तो इसको भी ऐसे करके दर्शा देते हैं, ठीक, या लॉन पेयर सी दर्शा दो। अच्छा, और देखते हैं हम इसमें कभी डबल बॉन्ड यहाँ था, कभी डबल बॉन्ड यहाँ था, ठीक है ना, देख रहे हो आप, कभी डबल बॉन्ड यहाँ था, कभी डबल बॉन्ड यहाँ, कभी डबल बॉन्ड यहाँ। तो ये डबल बॉन्ड जो है इस रिंग के अंदर क्या होता है, लगातार ऐसा करके पाई बॉन्ड के रूप में क्या होता है, घूमता रहता है। अब इन पर जो था वो कह सकते हैं, चलो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज था कभी नहीं था, तो इस पर पार्सली ऐसा करके पॉजिटिव लिख देते हैं, पार्सली पॉजिटिव। इस पर देखिए नेगेटिव चार्ज इस पर था, तो
पार्सली निगेटिव इस पर लिख देते हैं, ठीक है ना, आंशिक मतलब कुछ देर के लिए आता है उसे बोलते हैं आंशिक। और इस पर देखिए पार्सली निगेटिव इस पर था, ठीक है ना, और पार्सली जो निगेटिव आया था वो इस पर आया था, ठीक है ना। तो हम ये देख रहे हैं इसमें पार्सली निगेटिव और पार्सली निगेटिव। देखिए अब ये संरचना बनी थी हमारी। अब जो इसके पास वाले जो होते हैं, मतलब कोई ग्रुप है और ग्रुप के पास वाले जो कार्बन होता है, ठीक है ना, ये वाले जो ग्रुप से लगा है उसके पास वाले कार्बन को हम बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। ये भी ऑर्थो और ये भी ऑर्थो। ऑर्थो की जो पास वाला होता है, ऑर्थो की जो पास वाला होता है उसे बोलते हैं मेटा। ऐसे लिख दे रहे हैं हम से मेटा, बात सुने मेरी, मेटा। चलो मैं मेटा एक को लिख दे रहे, एक को ऐसे छोड़ दे रहे। मेटा की जो पास वाला होता है वो होता है पैरा। क्या होता है? पैरा, ठीक है ना। मेटा की पास वाला क्या होता है? लिए पैरा, मैंने लिख दिया पैरा। तो आप देखें जो ग्रुप लगा है, ग्रुप के जो पास वाले जो कार्बन है वो ऑर्थो होते हैं, ऑर्थो के पास वाले जो होते हैं वो मेटा होते हैं, और मेटा के जो पास वाला होता है वो क्या होता है? पैरा होता है। जरा देखें, और अगर ऐसे याद नहीं होते हैं तो याद कर लें, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, ठीक है ना। इस प्रकार भी याद हो जाएंगे कि ग्रुप, जो ग्रुप लगा है उसके पास वाला ऑर्थो, ऑर्थो के पास वाला मेटा, मेटा के पास वाला पैरा। तो आप ओम प्रकाश से भी इसके लिए ज्ञात कर सकते हो। अब देखें, अगर सपोज करो हमें किसी का नाइट्रीकरण कराना है, हमें किसी का हेलोजनीकरण कराना है और हमें किसी का सल्फोनीकरण कराया है, तो इसके अनुसार आप चुटकियों में कर सकते हो। अगर ये संरचना घर को ज्ञात है कि पार्सली जो नेगेटिव आया है, इस वाले हाइड्रोजन पर आया है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन दोनों लगे हैं, इस वाले पर, इस वाले पर, इस वाले पर, इस वाले पर, तो इन पर जो ग्रुप आके जुड़ेगा, ठीक है ना। जैसे सपोज करो हमने किसी का नाइट्रीकरण किया, किसी का हेलोजनीकरण किया, या किसी का हमने सल्फोनीकरण किया, जैसे H2SO4 है, ठीक है ना। इसके लिए ले सकते हैं हम HO और SO3H लिख सकते हैं ना। HO क्या होता है? निगेटिव, क्योंकि H पे एक प्लस होता है और वो कितने होते हैं? माइनस के दो चार्ज होते हैं ऊपर, तो प्लस का एक में से दो गए तो कितना बचेगा? माइनस के एक, और SO3 क्या हो जाएगा? प्लस। तो इस पर निगेटिव चार्ज तो जुड़ेगा नहीं, निगेटिव, क्योंकि माइनस माइनस क्या करता है? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो इस पर आके क्या जुड़ेगा? SO3H जुड़ेगा। और पहले जो जुड़ेगा SO3H वो ऑर्थो पर जुड़ेगा, फिर किस पर जुड़ेगा? ये पैरा पर जुड़ेगा, क्योंकि मेटा पर कोई रोल ही नहीं है, मेटा पर कोई मतलब चार्ज ही नहीं आया है, तो इस पर कोई रोल नहीं है। इस कारण पहले जो जुड़ता है ये, ठीक है ना, वो किस पर जुड़ता है? ऑर्थो पर। किस पर? फिर किस पर जुड़ता है? ये पैरा पर जुड़ता है, ठीक है। तो जरा देखते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसे मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। जरा देखिए, मिटा देते हैं ना, दूसरों को पता। अब देखते हैं, देखिए केमिस्ट्री जो है वो एक्सपेरिमेंटल चीज है, ठीक है ना। ये रटने की चीज नहीं है, ये समझने की चीज है, ठीक है ना। और जो बच्चा इसमें मग्न हो जाता है उसे केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी लगती है। जरा देखें, हमारे पास सपोज करो हेलो एरिन की कर रहे हैं ना, ARX, ठीक है ना। AR का मतलब क्या? C6H5, X से कुछ भी लगा दो, X से आप फ्लोरीन लगा दो, क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, या आयोडीन लगा दो, ठीक है ना। जरा देखें, पहली हम कर रहे हैं हेलोजनीकरण, 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 ठीक है ना। किसका कर रहे हैं? ARX का कर रहे हैं, ठीक है। तो हेलोजनीकरण पर टिप्पणी आती है पेपर में, तो आप बड़े प्यार से लिखे आओगे। अगर रिएक्शन आती है तो थ्योरी तो अपने आप बना सकते हो, ठीक है ना। ये AR है और X मतलब हमने सपोज करो क्लोरीन लगा दी, क्या लगा दी? क्लोरीन। अगर हम इसका हेलोजनीकरण कर रहे हैं
तो आप या तो Cl2 से अभिक्रिया कराइए या Br2 से कराइए। तो हम करा रहे हैं Cl2 से इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं और हम इसकी उपस्थिति दिखाते हैं, लुईस एसिड की दिखाते हैं, जैसे AlCl3, ठीक है ना, शुष्क होता है ये। जरा देखें Cl जो है Cl2 ये किससे मिलकर बना है, Cl और Cl, ठीक है ना, सहसंयोजक बंध पाया जाता है इनके बीच में। तो एक पर क्या होता है, एक जो है वो क्या करता है, इसके साजित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो पार्सली निगेटिव, और एक पर क्या हो जाता है, पार्सली पॉजिटिव। क्योंकि हमने पढ़ा है कि ग्रुप के पास वाला क्या होता है, ऑर्थो होता है, ये क्या होता है ऑर्थो, ये क्या होता है मेटा, और ये क्या होता है पैरा। जरा देखिए ऑर्थो पर घर के ने पढ़ा था निगेटिव चार्ज होता है और किस पे होता है, पैरा पर। तो इस पे मैंने बताया इसके पास भी हाइड्रोजन, वैसा हाइड्रोजन तो इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, और इसके पास भी क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है ना, H है। अब इसके पास ये कार्बन है। अब कार्बन क्या करेगा, इसके क्या करेगा, इसके जो मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं, साजित इलेक्ट्रॉन, इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज, वैसे भी मैंने बताया इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। H पे कैसे चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जो चार्ज है वो किसके साथ आएगा, नेगेटिव के साथ, और इस प्रकार से यहाँ से HCl जो है बाहर निकल जाएगा। अब जो Cl जो प्लस वाला लगेगा वो आप इसे मेटा पर मत लगा देना, क्योंकि मेटा पर तो कोई रोल ही नहीं है इसका। पहले जो लगेगा इस पे, किस पे लग सकता है, ऑर्थो पर, फिर किस पे लग सकता है, पैरा पर। देखिए किस किस प्रकार ये लग सकता है, ये Cl और किस पे लग सकता है, ये Cl और ये Cl, या तो यहाँ लग सकता है, यहाँ, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास। तो अब बताइए पेपर में पूछता है इनमें निम्न और उच्च, कह सकते हैं निम्न, माइनर, और इसमें मुख्य, मेजर उत्पाद कौन सा है। अब देखिए ये Cl है, ये Cl है, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये सही तरीका से ऑर्थो पर फिट नहीं होता है, मतलब ज्यादा रूप में जो जाता है Cl वो किस पर जाता है, पैरा पर जाता है। तो ये क्या बनेगा, आपका मुख्य उत्पाद बनेगा, मुख्य उत्पाद इंग्लिश में बोले हैं मेजर प्रोडक्ट, और ये जो बनेगा निम्न उत्पाद बनेगा, निम्न उत्पाद, ठीक है ना। अब जरा देखें इसका नाम देखें, ठीक है, तो चाहे तो बेंजीन रिंग में गिनना 1 2 के रूप में गिनना, ठीक है, 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन, ऐसा गिनना 1 2 डाई, मतलब 2 है ना, डाई क्लोरो बेंजीन। या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ये किस पे, कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर, तो इसे लिख सकते हैं ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। इसे क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 1 2 3 4 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और इसे भी हम लिख सकते हैं किस प्रकार से, पैरा डाई क्लोरो, आप लिख लेना डाई क्लोरो बेंजीन। अब देखिए इसका हम कर रहे हैं नाइट्रीकरण, क्या कर रहे हैं, नाइट्रीकरण में देखें होगा क्या, नाइट्रीकरण बहुत ही सिंपल है इसका, ठीक है, ARX की क्या कर रहे हैं, नाइट्रीकरण कर रहे हैं। और अगर देखें नाइट्रीकरण में ये Cl है, इसका नाइट्रीकरण कर रहे हैं। जब नाइट्रीकरण करते हैं तो इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, HNO3 से, नाइट्रिक एसिड से। कैसी होती है, कंसंट्रेटेड होती है, ठीक है, और उपस्थिति जो होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति दिखाते हैं। तो इसके लिए हम लिख क्या सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं HONO2, लिख सकते हैं ना। H मैंने बताया क्या होता है, निगेटिव, और NO2 क्या हो जाएगा फिर, पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या होते हैं, एक H, ठीक है ना, इस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पर प्लस का H है, ये माइनस का OH है, तो क्या बना लेगा, ये वाटर बना लेगा, ठीक है। और निगेटिव पोजीशन पर कौन जाएगा, NO2 प्लस वाला जाएगा, पहले इस पर जाएगा, फिर किस पर जाएगा, पैरा पर जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो निम्न उत्पाद, और यहाँ पर आएगा NO2 क्या बनेगा, मुख्य उत्पाद, मेजर प्रोडक्ट। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, Cl NO2, ठीक है, और प्लस एक बार किस पर आएगा, ये पैरा पर, Cl, और इस पर आएगा NO2। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखिए नाइट्रो और क्लोरो दोनों कैसे हैं, प्रीफिक्स हैं, तो किसके अल्फाबेट के अनुसार चलते हैं, पहले Cl आता है, ठीक है ना। तो आप लिखोगे ऑर्थो पे ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन,
नाइट्रोबेंजीन, बहुत सिंपल नामकरण है इनका। और इसका क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये लिख देना, क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अगला देखते हैं, जैसे अगर आप है इसे मिटा लेते हैं। अगर आता है सल्फोनीकरण, ठीक है ना, थ्योरी तो अपने आप लिखा हुई इसकी, किस प्रकार लिखोगे कि जब ARX की अभिक्रिया HNO3 से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो पहले ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन तथा पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। ये कैसा होता है, ऑर्थोक्लोरो निम्न उत्पाद होता है, ये कैसा होता है, मुख्य उत्पाद होता है, ठीक है ना। ये प्रकार नाइट्रीकरण पर टिप्पणी हो जाएगी। एक होता है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण में क्या है, हम कराते हैं H2SO4, इसका उल्टा है जस्ट, ठीक है। HNO3 से कराई, H2SO4 की उपस्थिति थी, लेकिन H2SO4 से कराएंगे और HNO3 की क्या होती है, उपस्थिति होती है। जरा देखिए, Cl किससे कराएंगे, H2SO4 से, उपस्थिति किसकी होगी, HNO3 की, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, सांद्र होते हैं, आप लिख भी सकते हो कंसंट्रेटेड, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, H2SO4 के लिए HO एक वो आ गया, और ये क्या बनेगा, SO3H। HO क्या होता है, नेगेटिव, SO3 फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर प्रत्येक पर क्या होता है, कार्बन पर एक एक H होता है, यहाँ से पानी की मात्रा क्या होगी, रिमूव, और यहाँ से भी होगी, ठीक है ना। तो पहले एक बार इस पर आएगा, ये एक बार इस पर आएगा, तो Cl और SO3H एक बार, और एक बार जो बनेगा वो इस पर जाके बनेगा, Cl इस पर आएगा, पैरा पर SO3H। इसका नाम क्या होगा, देखिए ये क्या बन गया, ग्रुप बन गया। इसके पास वाला जो होगा क्या होता है, ऑर्थो, तो ऑर्थो क्लोरो, क्योंकि प्रीफिक्स है ना क्लोरो, और बन जाएगा बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, क्योंकि ये सफिक्स है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस प्रकार से हम बहुत सी अभिक्रियाएं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ और हम बात करते हैं, ऐसे ही वीडियो आगे भी बनाते रहेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।